Yes, find area bounded by the curve x square is to 4y and the line x is equals to 4y minus 2. अब हमको ये दिख रहा है कि इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बट विच काइंड ऑफ पैराबोला इज हियर? इज अपवर्ड पैराबोला. x square equals to 4y means upward parabola, which are already we have already studied in class 11 na, in chapter conic section. Yeah. So this is upward parabola. This is the figure of how identify that through this equation x square equals to 4y. So this, and the second thing is x equals to 4y minus 2. So this is an equation of line. Now this is equation of straight line. So स्टेप से बनेगी लाइन. अच्छा, अब यहाँ पे सोचेंगे लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसी कैसे बनी, कैसे पता लगा? अब देखिए इसको ना आप इधर लेके चले जाएंगे, है ना. आप जैसे कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना. ये इधर आ जाएगा तो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/4x प्लस 1/2, है ना. दिख रहा है. इसका तो C0 नहीं है. C0 नहीं मतलब लाइन डज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन नहीं, थोड़ा ऊपर से आएगी. और दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ कोई पॉइंट रखते जाइए. x के 0 रखिए, 1/2 मिलेगा, 1 रखिए, कुछ और मिलेगा. तो ऐसे आपको एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके आपको मिलते जाएंगे और इसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. वही करना आप करके देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा. कोई पॉइंट रख के देखिए, यहाँ पर 0 1 2 3 4 कोई पॉइंट रखेंगे, माइनस भी रखेंगे तो भी आपको एक लाइन ड्रॉन आपको ऐसे ही मिलेगी, है ना. इससे हमको ये मालूम चल जाएगा. फिर एक समय ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करते यूज हो जाएंगे, आपको तुरंत मालूम चलेगा कि लाइन कहाँ से ड्रॉन हो रही है. अब दूसरा ये कि हमको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए. इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, तो कैसे सॉल्व करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब देखिए x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, ये y निकल गया, इसको ना 1 लेते हैं. और एक और हमको इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू कहाँ से, इस यहाँ से. सो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 4, ये आपका सेकेंड हो गया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से x प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4. ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 1 और ये जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एक बार एक वैल्यू आपको मिलेगी 2 और एक वैल्यू आपको -1, है ना. तो आप कहाँ रख लेंगे, है ना, -1. तो -1 तो सीधी सा इधर होगा, इसलिए देखिए लाइन कहाँ से टर्न हो रही है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मालूम कर सकते हैं लेकिन लाइन कहाँ से टर्न होगी, है ना, -1 से. तो -1 तो इधर ही मिलेगा आपको. देखो एक और तरीके से मालूम चल गया आपको कि लाइन यहीं से ड्रॉन होगी. जैसे हम क्या निकाले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, इससे हमको मालूम चल गया. और कहाँ पर जाएगी, ये आपके सपोज 1 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया. तो ये आपका क्या हो जाएगा 2. अब -1 है, अगर एक्स लो -1 है तो यहाँ रख देंगे आप, तो क्या मिल जाएगी आपको, -1 का स्क्वायर तो 1/4, तो ये आपको हो जाएगी 1/4 जाएगी. और जो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 1, तो 2 है तो 2 का क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी हम दिखा देंगे इसको, है ना. जैसे क्योंकि हम लिमिट तो किसके लेना है, एक्स की लेना है, और -1 to 2 हो ही जाएगी. अब हम लोग को लॉजिक क्या लगाना है ये सोचने वाली बात है. अगर देखिए मैं इसको लेवलिंग करता हूँ, O A B C D, है ना. मैं इसको लेवलिंग कर दिया. अब देखिए अगर मैं ये इस लाइन को करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जा रहा है. ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको पैरेलल, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ दिस कर्व, मतलब कौन सा कर्व आपका, ये वाला COB को इंटीग्रेट करें तो नीचे वाला एरिया आपको मालूम चल जाएगा. मतलब ये टोटल एरिया में, मतलब ये दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में, आप अगर ये वाला आप एरिया को अगर क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, है ना, लिमिट -1 to 2 में, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया आपको मालूम चल जाएगा, है ना. तो
तो मैं आर लिख देता हूँ सिंपल, रिक्वायर्ड रीजन ना, आर मीन्स रिक्वायर्ड रीजन, और यू कैन से एरिया अंडर कर्व ना। तो एरिया अंडर कर्व और रिक्वायर्ड रीजन, तो ये आपको एरिया पता करना है। तो क्या करेंगे, ये आप एरिया यहाँ से यहाँ तक लेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व COB मतलब ये नीचे ही रह जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब क्या होगा, 0। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब कैसे मिलेगा, इस लाइन को इंडिकेट करते एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या दी हम लोग को, यहाँ से निकाल लेंगे, y = x+2/4, मतलब ये आपका आएगा। सो x + 2/4 dx, और लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x की तो -1 to 2, तो -1 to 2 माइनस, अब ये वाला जो कर्व है आपका, ये वाला, तो और ये एरिया, ये कर्व किसका है, ये वाला कर्व किसका, एरिया ऑफ पैराबोला, सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन को गिवन है x/4, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x²/4 मिल जाएगी, और लिमिट आपकी वही रहेगी। लिमिट क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये चाहते हैं इस लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं तो भी आपका लिमिट ये -1 to 2 आ रही है, और इस कर्व को इंडिकेट कर रहे हैं, इस कर्व को इंडिकेट करने से क्या आ रहा है, नीचे का एरिया आ रहा है, ये वाला, तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, उसकी लिमिट भी सेम रहेगी, इसलिए हम -1 to 2 दोनों की लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग 1/4 बाहर कर देते हैं और इसको कर देते हैं x²/2 + 2x, और लिमिट रख देंगे -1 to 2, फिर माइनस, इसमें 1/4 को आप बाहर कर दो, है ना, बाहर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका भी वही लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 बाहर कर दिया आपने, और x मतलब जगह 2 का स्क्वायर माइनस फिर -1 का स्क्वायर, फिर 1/4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करने की से बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी भी आप लोग कर सकते क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 6, माइनस ये जगह 1/2 -2, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये भी आपका हो जाएगा माइनस माइनस आपका +2, और 1/4 इस जगह 3, तो 1/4 बाहर निकाल दिए, 6 - 1/2 + 2 - 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 to 8 8 - 3, 6 to 8 8 - 3 5 5 minus 5, 6 to 8 8 - 3 5 5 - 1/2, 5 - 1/2, ये जाएगा 10 10 मतलब 9/2, ये जाएगा 9/8, तो
square unit. Okay, thank you very much.